देश की 15वीं लोकसभा के लिए निर्वाचन प्रक्रिया के सबसे अहम चरण की शुरुआत आज प्रथम चरण के मतदान के साथ हुई। अच्छी सरकार, अच्छा नेतृत्व और अपने सपनों के साकार होने की तमन्ना संजोए मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। रायपुर संसदीय क्षेत्र के लगभग सभी मतदान केंद्रों पर वोटिंग की रफ्तार काफी धीमी रही। वोट देने के लिए युवाओं के साथ साथ बुजुर्गों में भी उत्साह बना रहा। मतदान को लेकर निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े आला अधिकारी दल बल के साथ सारे समय मुस्तैद रहे। कुछ मतदान केंद्रों पर निर्वाचन दल और मतदाताओं के बीच हल्की फुल्की बहसबाजी भी हुई। हेलो रायपुर.com के साथ चर्चा करते हुए मतदाताओं ने निर्वाचन प्रक्रिया पर संतोष व्यक्त किया। बिल्कुल शांतिपूर्ण है, अच्छे लगे। वोटिंग डालने के लिए आए थे सर हम। पिछले कई सालों से वोट डाल रहे मतदाताओं ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से वोट डालने को बड़ा परिवर्तन बताया। अभी अपेक्षा जो वोट डालते थे वो ठप्पे से डालते थे, अब बटन से डाल रहे हैं। हेलो रायपुर.com से चर्चा करते हुए कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष अशोक राज आहूजा ने बताया कि प्रदेश की सभी 11 लोकसभा सीटों पर शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। उन्होंने मतदान के प्रति जनता के उत्साह को कांग्रेस के लिए फेवरेबल बताया। देखिए, ऐसा है, अभी तक के लगभग 15% मतदान हुआ है और निश्चित रूप से मैं ये बात कह सकता हूं कि मतों का इस बार ध्रुवीकरण हो रहा है और लोग रायपुर लोकसभा में परिवर्तन चाहते हैं और निश्चित रूप से इस बार हमारे प्रत्याशी भूपेश बघेल जी 50,000 से 1 लाख मतों के बीच में भाजपा प्रत्याशी को शिकस्त देंगे और ये कमोबेश यही स्थिति पूरे रायपुर लोकसभा में है। छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ में भी कम से कम 8 सीटों में हम विजय की ओर अग्रसर हैं और बची हुई 3 सीटों में भी हमारी भाजपा प्रत्याशियों से तगड़ी टक्कर है। रायपुर लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल ने जहां अपने गृह क्षेत्र पाटन में अपना वोट डाला, वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रमेश बैस ने जिला पंचायत के मतदान केंद्र में अपने मताधिकार का उपयोग किया। श्री बैस ने हेलो रायपुर.com से चर्चा करते हुए बताया कि निर्वाचन प्रक्रिया में कुछ क्षेत्रों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं। मतदान केंद्र में मैं भी जहां भी गया हूं, एक शिकायत मिली है कि मतदाता के पास आई कार्ड है और मतदाता सूची में भी उनका पहले नाम था, लेकिन उसको अभी डिलीट कर दिए हैं और डिलीट क्यों किए हैं ये समझ नहीं आ रहा है। कि पहले अधिकारी लोग बोलते थे कि जहां पर पहले रहते थे या तो मकान बदल दिए होंगे, किराएदार होंगे, लेकिन कई मेरे पास उदाहरण आए हैं कि जिनका स्वयं का मकान है, आज भी वहीं रह रहे हैं, पिछले विधानसभा चुनाव में वोट भी डाले और इस लोकसभा चुनाव में डिलीट हो गया है। ऐसे काफी भारी संख्या में है, जिसका मैंने अभी कलेक्टर से मैंने बात किया है और उन्होंने परीक्षण करने की बात कही है, लेकिन जिन मतदाताओं का नाम डिलीट हो गया है वो मतदाता इस समय वोट नहीं डाल पाएंगे। श्री बैस ने जनता के बीच भाजपा के प्रति विश्वास का जिक्र करते हुए कहा कि केंद्र में लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरा माहौल है और निश्चित रूप से रायपुर लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरा माहौल है और उत्साह के साथ वोट डालने आ रहे हैं। मतदान के दौरान नक्सल प्रभावित संसदीय क्षेत्रों में कुछ जगहों पर तनावपूर्ण स्थिति निर्मित होने की खबरें मिली हैं। कांकेर संसदीय क्षेत्र में नक्सलियों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लूटे जाने के समाचार मिले हैं। मतदान का प्रथम चरण संपन्न होने के बाद छत्तीसगढ़ के महारथियों का भाग्य इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में कैद हो गया है, जो 16 मई तक कड़ी सुरक्षा के बीच महफूज रहेंगी। सत्ता संग्राम में किसकी जय होती है, किसकी पराजय, यह जानने के लिए मतदाताओं, प्रत्याशियों, कार्यकर्ताओं के साथ हमें करना होगा 16 मई तक इंतजार। हेलो रायपुर.com के लिए मुकेश वर्मा और ए एन सिंह के साथ मधुसूदन शर्मा।